हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हम आरपीएफ की प्रिपरेशन कैसे करनी है रेलवे में, एसआई और कांस्टेबल की दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल 1 अप्रैल है तो कल से हमारा टारगेट स्टार्ट होगा। सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन बच्चों के जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस क्या क्या है, कैसे हमें क्या क्या बुक्स की नीड होगी, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपने देखी भी होगी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके आरपीएफ की वहाँ से उसे चेकआउट कर सकता है। उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। 3 आपके सब्जेक्ट आएंगे, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, कितने मार्क्स की आएगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप से हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि टारगेट सीरीज़ को फॉलो कैसे करना है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी कि कैसे मैंने टारगेट सीरीज़ को फॉलो करने के बारे में बताया था। इससे जब आप टारगेट सीरीज़ फॉलो करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होगा, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। प्लेलिस्ट में जाके आप अगर वीडियो देखोगे तो वहाँ से चेकआउट हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फर्स्टली आ जाते हैं 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो कोई इजी एग्ज़ाम नहीं है। वैकेंसी भी 4000 प्लस है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 4000 प्लस वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है। तो देखो, रेलवे इतनी ही वैकेंसी देता है, अगर इससे ज़्यादा देगा तो वो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी होगी, बट आपके लिए एक सीट होनी चाहिए। आपके लिए 4000 6000 कोई मायने नहीं रखता है। देखो, अभी लास्ट टाइम यूपी पुलिस में 62,000 वैकेंसी आई थी। ठीक है, बट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कोई बेनिफिट हुआ? कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। जिन्होंने 1 या 2 मंथ्स प्रिपरेशन के की है वहाँ पे, तो उनका तो टाइम वेस्ट हुआ ना। उन्होंने सोचा कि हम 15 घंटे पढ़ लेंगे, 16 घंटे पढ़ लेंगे, बट क्या हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये जो उन्होंने 1-2 मंथ्स सिर्फ प्रिपरेशन किया है, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ पढ़ा है तो वो उसको अपनी पढ़ाई को जारी रखो, और ये जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, अभी आपको ये 1-2 मंथ वाली प्रिपरेशन जो आप करते हो ना, इसको छोड़ दो, क्योंकि अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 1-2 मंथ्स पढ़ के नंबर ले आऊँगा तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। आप 1-2 मंथ्स में पढ़ के नंबर नहीं ले कर आ पाओगे, क्योंकि देखो, आप खुद ही सोचो, जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी लाइब्रेरी में जाके ज्वाइन करके देखोगे तो वहाँ पे 12 जो बच्चे हैं वो 12-12 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनका सिलेक्शन होगा, या फिर आप एग्ज़ाम से पहले 1-2 मंथ्स पहले प्रिपरेशन कर रहे हो, उनका सिलेक्शन होगा। 1-2 मंथ्स तो रिवीजन में भी लग जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को पढ़ोगे उसी में इतना टाइम लग जाता है। मैथ्स का सिलेबस इतना लेंथी है कि आपको मैक्सिमम 6 मंथ लगते हैं। ठीक है, तो आपको उसे पढ़ना भी है, इसके बुक के क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। ठीक है, इसको रिवाइज़ भी करना है। कम से कम 2 रिवीजन तो आपके लिए बनते हैं, क्योंकि 2 रिवीजन हो गए तभी आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, आप ऐसे कोई तुक्के वगैरह भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब जो बच्चे इसे फॉलो करेंगे टारगेट सीरीज़ को, तो उन्हें कंटिन्यू फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी डे कोई भी टारगेट मिस नहीं करना है। इतना बड़ा टारगेट नहीं होगा कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। डेली 5 से 6 आवर्स की स्टडी करनी है। ठीक है, और ये बात अपने बोर्ड पे नोट कर लो कि आपको 5 से 6 आवर्स डेली स्टडी करनी है। और एग्ज़ाम इतना डिले नहीं जाएगा जितना आप अभी लोग सोच रहे हो। एग्ज़ाम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे नेक्स्ट मंथ से प्रिपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ होगा, फिर नेक्स्ट मंथ होगा, और जब आपको 30 डेज़ मिलेंगे ना, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि ये वैकेंसी मैं अगली साल के लिए तैयारी करूँगा, या फिर ये वैकेंसी छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट जो आएगी मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगा, या फिर नेक्स्ट वैकेंसी जिस भी चीज़ की आएगी, जीडी की आएगी या फिर किसी और चीज़ की आएगी, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगा। तो देखो, वैकेंसी तो आती जाती रहती है। ठीक है, बट मेन चीज़ है कि हम सिलेक्शन किस में ले रहे हैं और कितनी जल्दी हम सिलेक्शन ले रहे हैं। आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट है आप उस तक जाओ, बट कम से कम पहले आपके पास एक अपॉर्चुनिटी तो हो, आप एक जगह स्टेबल तो हो जाओ। उसके बाद आपकी जो भी ड्रीम जॉब है आप उसे ज्वाइन कर लो, बट अभी आपको स्टेबल होने की नीड है। ठीक है, क्योंकि ना होने से कुछ होना भी ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। मेन चीज़ है कि फोकस अपने टारगेट पे करना है। डेली टारगेट सीरीज़ को फॉलो करना है। 1 बाय 1 टारगेट्स डेली फॉलो करना है। अगर किसी का कोई दिन का टारगेट्स रह जाता है तो उसे आप लोगों को संडे में कवर करना है। ठीक है, रीड सेलेक्टेड टॉपिक्स, यानी कि आपको एक सेलेक्टेड वे में अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं करना कि कुछ भी उठाओ और कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, तो सेकेंड चीज़ आती है 1 अप्रैल से टारगेट है ये। ठीक है, तो टारगेट सीरीज़ जो स्टार्ट हुई है वो 1 अप्रैल से हुई है। तो 1 अप्रैल को आपको क्या करना है, मैथ्स में सबसे पहले मैथ्स देखते हैं। मैथ्स में आपको 1 to 30 तक स्क्वायर करने हैं। ठीक है, रूट वैल्यू करनी है। रूट वैल्यू कहाँ से करनी है, 1 to 10।
आपको रूट वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। क्यूब्स 1 to 30, 1 to 30 तक आपको क्यूब्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, तो ये हम यूज़ जो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। अब आप खुद ही सोचो 90 मिनट है और आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप 90 मिनट में 120 क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओगे, तभी तो कर पाओगे ना जब आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, ठीक है। आपको नॉलेज होगी, क्वेश्चन देखते ही आप उसके आंसर का पता लगा लेते हो, या फिर आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा ना हो। और आप किसी भी एसएससी का एग्ज़ाम या फिर किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम उठा के देख लो, उसमें मेन चीज़ क्या होती है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन ही अच्छी नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लोगे। अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हो तो ये 90 मिनट जो है ये वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 35 क्वेश्चन में ही 90 मिनट यूज़ कर दोगे तो बाकी क्वेश्चन कब करोगे, क्योंकि 35 ही रीजनिंग के आते हैं जो भी कैलकुलेशन बेस होते हैं, ठीक है। एनालॉजी वगैरह हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, उनमें भी आपको ट्रिक लगानी होती है। ये तो है नहीं कि सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसको देखते के साथ ही अटैम्प्ट कर दोगे, ऐसे नहीं आते अब रीजनिंग में क्वेश्चन। जीएस में भी आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन हमेशा सिमिलर ही होते हैं जिसमें आपको डाउट्स होता है, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अगर कवर करते हुए चलना है तो सबसे पहले हमें मैथ्स में अपनी कैलकुलेशन के लिए अपना बेस को बनाना है, ठीक है। अगर हम बेस बनाते हैं तो उसके लिए पहले हमें 1 to 30 तक स्क्वायर्स याद करनी है, रूट्स वैल्यू याद करनी है और क्यूब्स याद करनी है। और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करनी है आपको, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको 2 to 20 या फिर 30 तक टेबल्स भी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम किसी भी उसमें नहीं बताया है, बट आप लोगों के लिए बता रही हूँ। अगर आप लोगों के टेबल्स याद नहीं है तो आपके लिए थोड़ा परेशानी होगी, ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीपल्स करते हैं तो उसमें हम अगर 1 नंबर की मल्टीपल्स करेंगे, जैसे 32 हो गया, 15 हो गया, ऐसे पहले 5 की करेंगे फिर 1 की करेंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम 15 का टेबल्स हमें याद होगा तो हम ईजिली से कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ही बेनिफिट होगा, तो इसलिए आपको 1 to 30 तक टेबल्स भी याद करनी है। 30 तक नहीं कर सकते तो आप ऑलमोस्ट 20 तक तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स में आपका टारगेट होगा इजी टारगेट्स रहेगा, इतना ज़्यादा बर्डन भी रहेगा। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को इजी टारगेट्स ही दूंगी, बाद में नेक्स्ट टाइम आप लोगों के टारगेट्स इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी बनती रहेगी वैसे वैसे आपका टारगेट का फ्लो भी बनता रहेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट देना है और उसको फिर एनालाइज करना है कि आपको 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते हैं, या फिर आपके को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने की नीड है, उन चैप्टर्स को फिर नोट करना है। नोट करने के बाद फिर आपको ये तो है नहीं कि सिर्फ आपको एक मॉक टेस्ट देने से ही पता चल जाएगा कि कितने चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3 से 4 मॉक देने हैं। बट अभी आपको कल सिर्फ 1 मॉक देना है, ठीक है। डेली 4 दिन, 4 डेज़ हो गए आपके पास, ठीक है। 4 डेज़ में आपको 4 मॉक देने हैं और 4 मॉक में वे चैप्टर्स लिखने हैं जो आपको पढ़ने की नीड है, ठीक है। उन चैप्टर्स को नोट करना है, एक पेपर पे नोट करना है और फिर उसी पेपर में मतलब जो भी आप कॉपी या रजिस्टर बनाओगे उसी कॉपी के फर्स्ट पेज पे आपको रीजनिंग के चैप्टर्स नोट करने हैं कि मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद उन चैप्टर्स को पढ़ना है और यूट्यूब से जो भी उनके नोट्स हो गए उनको बनाना है। देन उसके बाद आगे की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है पॉलिटी। तो हमारी जीएस में हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ना है, असेंबली पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, अमेंडमेंट्स पढ़ना है और सोर्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, गवर्नर, स्टेट और सेंटर के रिलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। सीबी एनसीबी पढ़ना है, इलेक्शन पढ़ना है, जुडिशरी पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटी में पढ़नी है। बट पढ़नी कैसे है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कल हमारा फर्स्ट डे है, 1 अप्रैल है तो हमारा फर्स्ट डे है, तो कल हमें सिंपल सी चीज़ें पढ़नी है। एक आप वीडियो देख लेना, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कैसे इन टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको सिर्फ आर्टिकल्स रीड करने हैं। आर्टिकल्स की कोई एक वीडियो देखना और उसको फिर आप लोगों को रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को आर्टिकल्स रीड करना है। इन टॉपिक्स में से ये टॉपिक नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ कल आर्टिकल्स की एक वीडियो देखनी है। वीडियो किसकी देखनी है वो लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप लोग को चेकआउट कर लेना है,
ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि हम अपनी साइड से कोई भी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हो या फिर आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बस पॉइंट ऑफ बात यही है कि आपको सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है हमारी कि हमारा मैथ्स हो गया है। मैथ्स में हमें क्या करना है, ठीक है। जीएस हो गई है, जीएस में हमें पॉलिटी कवर करनी है। मैथ्स में अभी हमें बेसिक कवर करना है, ठीक है। और रीजनिंग में अभी हमें मॉक देना है, ठीक है। तो देखो इन सब का टाइम मिला के अगर बेसिक आप लोगों को कवर करना है 2 आवर्स इसमें लग जाएगी, टेबल्स याद करने में, क्यूब्स वगैरह याद करने हैं। पॉलिटी में आर्टिकल्स रीड करने हैं तो 2 आवर्स इसमें लग जाएंगे। मॉक देना है, 35 क्वेश्चन है, ठीक है, आधा घंटा इसमें लग जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 5 घंटे मान के चलो, ठीक है। अगर आप अभी 5 घंटे बैठकर पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी आपके लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है, क्योंकि आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए अभी ऑलमोस्ट आप अपने पास 4 मंथ्स मान के चलो, बट इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 4 मंथ्स में आपको मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट करना है। मैथ्स के आपके ऑलमोस्ट 18 to 19 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि एडवांस मैथ नहीं आता है आरपीएफ में, सिर्फ अर्थमेटिक आता है। एडवांस मैथ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। वो जो भी आएंगे मैं आप लोगों को कवर करा दूँगी टारगेट सीरीज़ में, ठीक है। तो उन सबको अच्छे से कवर करना है। बाकी 15 चैप्टर्स या 18 चैप्टर्स मान के चलो आप, उनको अगर आपको पढ़ना है तो टाइम भी चाहिए, रिवीजन भी चाहिए, और हमें बुक से प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चन की, ठीक है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चन में कैसे आ रही है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें देखनी है तो एक कंसिस्टेंसी के साथ हमें अपने टारगेट्स फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है कि टाइम टेबल कैसे रखना है। मैं आप लोगों को एक बार टाइम टेबल एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। देखो ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल में आपको फॉलो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, ठीक है। जैसे मॉर्निंग में आप उठे, ठीक है, 7 बजे, आप लोगों को करना क्या है। अभी मैंने आपको स्टैटिक जीएस का टारगेट नहीं दिया है, ठीक है। स्टैटिक जीएस में मैंने आपको कोई टॉपिक्स नहीं बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो स्टैटिक जीएस में जब हम पढ़ेंगे तो आपको मॉर्निंग में उठ के क्या करना है, मॉर्निंग में उठ के पहले हमें स्टैटिक जीएस पढ़ लेनी है, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर हम एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे, तो अभी हमारे पास स्टैटिक जीएस है जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये मान लो कि 15 क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से आएगी, क्योंकि 50 नंबर की जीएस है तो 15 क्वेश्चन आप लोगों के स्टैटिक जीएस से ही आएंगे। और स्टैटिक जीएस का सिलेबस इतना छोटा सा नहीं है। आप अगर सीरीज़ देखोगे आरपीएफ की, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई हुई है, उसमें आरपीएफ का एग्ज़ाम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, स्टैटिक जीएस के कितने टॉपिक्स आते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पे कवर कराई हुई है। आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और कैसे हमें एग्ज़ाम को एनालाइज करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ 70+ हमारे स्टैटिक जीएस के टॉपिक्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो मॉर्निंग में हमें सबसे पहले स्टैटिक जीएस पढ़ना है, ठीक है। डे में फिर 11 से 3 बजे तक हम अपना मैथ्स कर सकते हैं, 4 से 6 हम अपनी रीजनिंग कर सकते हैं और 8 से 11 हम अपनी जीएस कर सकते हैं। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि मुझे मॉर्निंग में स्टैटिक जीएस पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर मुझे रीजनिंग पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने आपको एक बेसिक सा टाइम टेबल बता दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सेकंड चीज़ आते हैं, देखो हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, बट वे धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन करते रहते हैं तो उनका ग्राफ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 4 दिन पढ़ते हैं, फिर 10-15 दिन छोड़ देते हैं, फिर 10 दिन पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन ऐसी रहती है और उनसे एग्ज़ाम में होके कुछ नहीं होता, ठीक है। वो वही हर बार 4-5 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। तो 4-5 नंबर से रह जाना कोई बेनिफिट नहीं होता। अब अगर अपने फ्रेंड्स को भी बोलोगे कि यार मेरा इसमें 4 नंबर से रह गया है, मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँगा और इसके बाद फिर किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करूँगा, तो देखो ये 4-4 नंबर से आना कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। 4-4 नंबर से आप हर बार रह जाते हो, 2 नंबर से, 1 नंबर से, तो वो जो रहना होता है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप किसी जो स्ट्रगल करता है ना, जो डेली पढ़ता है, अगर वो 2 नंबर से रह जाता है ना, तो वो उसको इतनी मेहनत करता है कि वो नेक्स्ट टाइम 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके आता है, ठीक है। तो आपको भी उसी की तरह मेहनत करनी है। ये नहीं कि मैंने 4 दिन पढ़ा, 4 दिन 12 घंटे पढ़े और नेक्स्ट 1 मंथ तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। आपको उस कैटेगरी में नहीं आना है, ठीक है। तो देखो फर्स्टली जो होते हैं वो लूसेंट उन्हें समझ में नहीं आते हैं, उन्हें बोरिंग लगती है, क्योंकि लेसेंट अब लोग जब पढ़ोगे तो थोड़ी बुक वाली लैंग्वेज है, जैसे आपने 9th-10th में पढ़ी होगी। तो जब आप बुक वाली लैंग्वेज पढ़ते हो तो आपको थोड़ा बोरिंग सा लगता है, ठीक है। इसलिए आपको लूसेंट पढ़ने में
इंटरेस्ट नहीं आता है, बट जब आप किसी की वीडियो देख लोगे तो अब आपको लूसेंट पढ़नी अच्छी लग जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है डिटेल्स में पढ़ने का टाइम नहीं है। ठीक है, और हमें वीडियो काफ़ी लेंथी लगती है, तो अब हम क्या करें, हम किस टाइप से अपनी जीएस को कवर करें या फिर मैथ्स को कैसे कवर करें। ठीक है, तो उन सब के लिए भी है कि डेली टारगेट्स आपको फॉलो करना है, थोड़ा थोड़ा करेंगे सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। इसलिए जीएस के बहुत सारे टॉपिक्स है, समझ नहीं आते कहाँ से क्या पढ़ना है, किस टीचर्स को फॉलो करूँ। करंट अफेयर में समझ नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी सारे बुक आते हैं, काफ़ी सारी मैगजीन आते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉलो सिर्फ एक को करना है, बाकी किसी को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि 7 से 8 डेज सिर्फ हमें ये सिलेक्ट करने में लग जाता है कि हमें किस टीचर से पढ़ना है, तो वो वाला वर्क भी हमें नहीं करना है। अपने कंटेंट से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते हैं। हम जब लाइब्रेरी में बैठते हैं फिर किसी साथ वाले के देखते हैं, तो हमारा चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट हो, हमें ऐसे लगता है कि हमारा कंटेंट काफ़ी बुरा है और सामने वाले का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। बट आप दोनों एक बार साथ में बैठ के मॉक देना, तब आपको एनालाइज होगा कि मेरा कंटेंट भी वही उसी काम का है और उसका कंटेंट भी उसी काम का है। ठीक है, सेकंड चीज़, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, हमें लग नहीं रहा कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक होगा या नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी मेहनत आप लोगों को करनी चाहिए। पढ़ने में मन नहीं करता, क्वेश्चन तो दूर की बात है कि हम अटैम्प्ट करें, अभी तो हमारा पढ़ने में ही मन नहीं कर रहा। हमें लग रहा है कि एग्ज़ाम 5 to 6 मंथ होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। तो देखो वो आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होगा। एग्ज़ाम जब होगा तो आपको सिर्फ 1 मंथ का टाइम मिलेगा, आपको पता चलेगा कि result.com पे डेट आ गई है और आपका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये वाला काम हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई बस ये बता दे यहाँ से कितना पढ़ना है, कितना हम पढ़ लेंगे और इस बार नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे, या फिर आप हमें इतना बता दीजिए कि हमें सिर्फ इतना पढ़ना है और इस बार नहीं आएगा तो हम उसको रट दूँगा। ये थोड़ी स्क्रिप्ट मैंने ये थोड़ी लाइन थोड़ा गलत बोल दी है। ठीक है, कोई बस ये बता दे यहाँ से इतना पढ़ ले और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं उसको रट दूँगा। इसका मीन्स है कि मतलब मेरा जो आप लोग, जैसे आप लोग बोलते हो लास्ट में कि मैम हमें 30 डेज़ की फॉलो सीरीज़ बता दीजिए, आप उसको बना दीजिए, हम उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, 2 मंथ्स की बता दीजिए, 6 मंथ की स्टडीज़ बता दिए, तो उसके लिए जो होता है ये हमारा टाइम वेस्ट भी होता है और इतना ज़्यादा बल्कि हो जाता है कि हम प्रेशराइज ज़्यादा होते हैं, तो हम उसमें कवर नहीं कर पाते, ना अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे और ना ही हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप डेली रीड करो, तो आपको ना बर्डन लगेगा और आपका सिलेबस भी ईजिली से कंप्लीट हो जाएगा और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी रहेगी। सेकंड चीज़ आती है कौन सा टीचर फॉलो करूँ, समझ नहीं आ रहा। जब आप टीचर्स को फॉलो करने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है। ठीक है, तो देखो चाहिए ये जो मैंने आपको लिए टारगेट सीरीज़ बनाई है, इसमें टीचर्स आपको जिस भी टीचर से पढ़ना है वो भी मेरा सिलेक्टेड होगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा। आप लोगों को सोचना नहीं है, सिर्फ आपको डेली अपना टारगेट्स फॉलो करना है। ठीक है, एक पेपर पे अपने टारगेट्स को नोट करना है और फिर उसको फॉलो करना है, ना कोई दिमाग लगाना है ना कुछ लगाना है, सिर्फ अपना टारगेट्स को फॉलो करना है। जो टीचर्स मैं बताऊंगी उन्हीं से पढ़ना है। 15 डेज़ पढ़ के देखिएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा इंप्रूव हो रहा है तो आप इंप्रूव कीजिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आपको नहीं लगता कि इंप्रूव नहीं हो रहा है तो इतने समझदार आप लोग हो, बाकी आप सेल्फ से कर सकते हो। ठीक है, बाकी पर किसी का डाउट्स नहीं आया, अभी लास्ट आप CPO की सीरीज़ भी दे सकते हो, CGL की सीरीज़ भी स्टार्ट है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हमें पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, काफ़ी बेनिफिट्स होता है। बच्चों के रिव्यू भी देखोगे तो आप उनके भी मार्क्स इंप्रूव हुए, ऐसा नहीं किसी के मार्क्स इंप्रूव नहीं है, और कंसिस्टेंसी के साथ होता है, कोई ब्रेक नहीं होता, और टारगेट्स भी काफ़ी अच्छे दिए जाते हैं, बल्कि भी होता है और ईजी भी होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, बुक से या फिर हमारा SSC यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो ये हमारा GS में डाउट्स होता है कि हमें प्रैक्टिस GS की कहाँ से करनी है। जो हमारे SSC परमार सर हैं वो हमारे यूट्यूब पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उन्होंने, तो हमें वहाँ से पढ़ना चाहिए या फिर हमें अभी थ्योरी पढ़नी चाहिए। तो देखो अभी आपको थ्योरी पढ़नी है और वहाँ की एक वीडियो को आप 2 दिन में देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको अभी उसे फॉलो करना है, बाकी अभी फॉलो ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी जैसे जैसे फॉलो करना है वो सब कुछ टारगेट सीरीज़ में कवर होगा। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों के कोई भी डाउट्स होते हैं, ज्वाइन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो। जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के डाउट सोल्व करूँगी। बाकी आपके कोई भी इशूज़ होते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, मॉक के रिगार्डिंग
या फिर पढ़ा नहीं जा रहा है या फिर आपके कोई पर्सनल डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव वे के साथ आपको अपने टारगेट्स फॉलो करने हैं। आज आपका फर्स्ट डे है तो अच्छे से अपने टारगेट्स फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और एक कॉपी बना लीजिएगा जिस पे आपको 1 बाय 1 डे के टारगेट्स को नोट करना है और देखते हुए चलना है कि हाँ मेरा इतना सिलेबस कवर हो गया है, अब मेरे मॉक्स इतने आ रहे हैं। और एक आपको कॉपी बनानी है पतली सी मॉक की, उसमें आपको जब वीकली मॉक होगा तो आपको अपने वीकली मॉक के मार्क्स भी लिखने हैं कि मैंने लास्ट टाइम इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ठीक है, इस बार मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और इस बार मैंने रॉन्ग क्वेश्चन इतने अटैम्प्ट किए थे। लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन किए थे उसमें 12 क्वेश्चन रॉन्ग थे, बट इस बार मेरे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी एक नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो अपने टारगेट्स को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।